ओम शांति। लौकिक में ट्रस्टी और सेवाधारी बनकर पाठ बजाकर उसे अलौकिक में परिवर्तन करने की विधि बताने वाले, फिर से बंधनों में न बंध जाएं, इसकी युक्ति बताने वाले, सदैव ही निर्बंधन परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सर्व तरह के बंधनों से मुक्त होकर प्रैक्टिकल सबूत देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए ये समझ जो है यूनिवर्स की सारी सोल्स तक पहुंचे, प्रकृति तक पहुंचे, वायुमंडल तक पहुंचे, तत्वों तक पहुंचे, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की समझ जो है उन आत्माओं तक पहुंचे जो आकारी शरीरों में है, जो इस समय गर्भ में प्रवेश कर गए हैं, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, जो घरों में पीड़ित अवस्था में है, जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हो गए हैं, जो माया के प्रकोप के कारण या तंत्र मंत्र के कारण अलबेले हो गए हैं, जो वाम मार्ग में चली गई हैं आत्माएं, जो कुमार कुमारी छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं, सभी के प्रति प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की समझ समर्पित है। जो अपनी संस्था बनाकर खुद गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न दैहिक धर्मों की भिन्नता में जो बटी हुई आत्माएं हैं, उन आत्माओं के प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करते हैं। सब तक समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो दैहिक धंधा करती हैं, जो वैश्याएं बन गई हैं, जो वैश्या बनाते हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। यादव कौरव यवन बन गई जो आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। भूत प्रेत आत्माएं जो भटक रही हैं, रूहें जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि तांत्रिक विद्या कर रही हैं, आत्माएं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। क्योंकि सबको जगना है, सबको पवित्र बनना है, सबको वापस घर जाना है, तो तुरंत तो वो बदलेंगे नहीं। इसलिए रोज रोज दुआएं करते जाएंगे तो एक दिन उनकी बुद्धि पलटेगी। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करेंगे, उन आत्माओं तक समर्पित करेंगे जो इस समय हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता के साथ जुड़ी हुई हैं, और उन आत्माओं तक पहुंचे जो लौकिक में हमारे कनेक्शन में है। सभी आत्माओं तक मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ पहुंचे, और उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है, मोहताज हैं और दूसरों की गालियों के शिकार हैं, बोझ के शिकार है। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। सब अपने आप को खुद संभालें, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन जगहों पर पहुंचे जहां तक अभी तक ज्ञान ही नहीं पहुंचा है, किसी को मालूम ही नहीं है, वहां तक भी मीठे मीठे बाबा की समझ पहुंचे। सबको वैराग आए, सबको सच्चाई को ढूंढने की जो चाहना है वो उत्पन्न हो, और आत्माएं इसकी तलाश में इधर उधर ढूंढे और सबको प्रभु का स्थान मिले। दिल से दुआ करेंगे, और हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम आत्म अभिमानी होकर रहें, हम आत्मा के स्वधर्म का सुख सबको दें। बाबा की जो आशाएं हैं उनको हम पूरा जरूर करें। ये दिल से दुआ करते हुए हम देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से
सेवाधारी और ट्रस्टी बनने की समझ देते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में हमको। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में, इस 5000 वर्ष के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। हम जो पाठ बजाते हैं वो नूंद हो जाता है, फिर वही पाठ हमको मिलता है। पर चाहे मुझे पसंद आए चाहे नहीं आए, हम आत्माएं, बाबा क्या बोलते हैं, हम आत्माएं कठपुतली की तरह उसको बजाते ही बजाते हैं। इसीलिए ये जो संगम का समय है, इसमें सोच समझ कर पाठ बजाने की हमको समझ मिलती है। तो अभी सोच समझ कर पाठ बजाना है। अभी हमें ये शरीर रूपी कपड़े उतारनी है, घर जाना, बिंदी घर जाएगी। शरीर रूपी कपड़ा इस ड्रामा की ड्रेस है, इसलिए इसको ड्रेस की तरह देखना है। ड्रेस को हम अपने साथ सदा नहीं रख सकते, है ना। इसको, ये तो तमो प्रधान ड्रेस हो गया है, ये तो आयरन एजेड ड्रेस है। इसमें रहते हुए गोल्डन एजेड बनना है, ताकि इस आयरन एजेड शरीर से जो हमने पाप कर रखे हैं वो सेटल हो जाए, और अब गोल्डन एजेड संस्कार हमारे धारण हो जाए। तो फिर से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शूटिंग हमारी हो रही है। इस समय समझ की शूटिंग हो रही है। बाबा हमको हर बात की समझ दे रहे हैं, तो समझ के प्रमाण हम पाठ बजा रहे हैं। फिर हम नए राज्य में आएंगे। नए राज्य के संस्कार जो है वो हम अभी धारण कर रहे हैं। मीठे मीठे बाबा मीठी मीठी समझ दे रहे हैं हमको, ताकि हर चीज को हम एग्जैक्टली समझे, कोई शिकवा कोई शिकायत हमारे मन में न रहे। तो हम याद रखेंगे, ये बेहद का नाटक है, 5000 वर्ष का है। हम सभी सोल्स अविनाशी हैं, रिकॉर्ड प्लेयर की तरह है। हम जो करते हैं वो सिर्फ उसी समय के लिए नहीं करते हैं, वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब फिर वो रिकॉर्डिंग 5000 वर्ष के बाद फिर से हम वही करते हैं, कैसे, कठपुतली की तरह, है ना। हम अपने ही लिखे हुए पाठ के वशीभूत होकर पाठ बजाते हैं। इसलिए हम लोग कई एक बार कहते हैं, हम चाहते तो नहीं है लेकिन हमसे हो रहा है। अभी तुम्हें बाबा कहते, ये शरीर रूपी कपड़ा जो है इसको तुमको छोड़ देना है, इसलिए इससे डिटैच हो जाओ। अब हमको घर जाना है और फिर हमको नए राज्य में आना है। घर जाकर फिर हमको नए राज्य में आना है। प्रश्न है मीठे बाबा का, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते हैं। अब ऊपर से इंस्पायर करें और हमको पता चल जाए, हम तो तमोगुणी हो जाते हैं, हम तो तमो प्रधान हो जाते हैं। प्यारे से सच्चे पूरे परमपिता परमात्मा की प्रेरणा को हम कैच कहाँ से कर सकते हैं। तो बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते हैं, उनका अवतरण होता है। बाकायदा वो सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं, अपने लिए तन नहीं लेते हैं। लेकिन जो सृष्टि रूपी ड्रामा में सबसे पहले प्रवेश करती है आत्मा, वो आत्मा जब बिल्कुल विस्मृत हो जाती है तो बाबा उसकी बुद्धि पर दस्तक देते हैं, क्योंकि वो भक्ति पूरी कर लेते हैं ना, तो भक्ति का फल फिर उनको ज्ञान देते हैं। लोग समझते हैं कि हम भक्ति करते हैं तो हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। भगवान जो भक्ति का फल देते हैं वो समझ है जो हमको मिलती है जब बाबा खुद सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। तो उनका अवतरण होता है, बकायदा वो यहाँ पर आते हैं। ये किस बात से सिद्ध होता है? लोगों को बताना है ना, तो फिर कैसे सिद्ध होता है? उत्तर है, बाप की महिमा है करन करावन हार। वो करवाते हैं, उनको कहते हैं करन करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है
विचार, थॉट, बाबा ने थॉट क्रिएट करी और वो थॉट मेरे तक पहुंची और हमने कर दिया। ऐसा नहीं है। बाबा को कहा जाता है करन करावन हार, लेकिन वो सुंदर सुंदर चीजें करवाते हैं। ये जो महिमा होती है ना करन करावन हार, इसके चक्कर में लोग समझ लेते हैं कि आज जो दुनिया में हो रहा है, अगर वो कुकर्म भी हो रहा है तो कह रहे भगवान जी करवा रहे। तो प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। बाबा कहते हैं प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाबा थॉट दे, बाबा पवित्र धाम में रहकर हमको थॉट दें और हम कैच कर ले और हम नई दुनिया की स्थापना कर ले, ये तो मुमकिन नहीं है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं आकर। पहले बच्चा बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, बच्चा बनाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, फिर हमको शिक्षित करते हैं, फिर शिक्षाओं को अमल में लाने की विधियां बताते हैं, फिर इस विधि से कराते हैं। ऐसे ये नहीं कि ब्लेसिंग्स दे दी तो करवा लिया, नहीं, ऐसा नहीं करते बाबा। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्म इंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है। एक सोल जो है वो बॉडी के इंस्ट्रूमेंट को लेकर कर्म इंद्रियों के द्वारा ही कार्य कर सकती है। विदाउट इंस्ट्रूमेंट सोल कुछ नहीं कर सकती है। तो ये सुप्रीम सोल के लिए भी अप्लाई होता है। लेकिन सुप्रीम सोल जो है वो अपने लिए बॉडी नहीं लेते हैं, लेकिन पर काया का आधार लेते हैं। उस काया का आधार लेते हैं जो सृष्टि रूपी ड्रामा में बिल्कुल सतो प्रधान जिन्होंने प्रवेश किया था, फिर जो भक्ति मार्ग में पूरी द्वापर युग से लेकर कलयुग तक भक्ति पूरी करते हैं, जिनके अंदर वैराग आता है सत्य को जानने का, जो सारा भक्ति का विस्तार गुरु करना सब कुछ कर लेते हैं, जो अंदर से चाहते हैं कि अब जागृति होनी चाहिए, उनका शरीर का आधार मीठे परमात्मा लेते हैं। इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। ओम शांति। तो मैं ना ऐसे, बाबा कहते ना, ऐसे सिद्ध करना है ना आत्माओं को कि भगवान करन करावन हार है, तो वो आकर कराते हैं। प्रेरणा से हम उनकी प्रेरणा को कैच नहीं कर सकते हैं। और फिर इंस्ट्रूमेंट तो जरूर चाहिए, उसके बिना करा नहीं सकते हैं। इसलिए उनको शरीर का आधार तो लेना पड़ता है। लेकिन इंटेलिजेंसी उनमें ये है कि वो अपने लिए नहीं लेते हैं, इसलिए वो गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं। वो पर काया का आधार लेकर हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। इस विधि से बाबा की याद में रहकर हमें दूसरों को सिद्ध करना है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे। हम अगर रूह समझते हैं तो हम बाबा के समक्ष हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। सोल्स, रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। माना सोल्स जो हैं वो अपने बाप सुप्रीम सोल के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सम्मुख होते हैं। इसको कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। जब ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रभु जी मिलते हैं तब ये आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ये शास्त्रों में, गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है इसका, लेकिन फिर भी समझते नहीं है। तो बाबा और हम आत्माओं का मिलन 5000 वर्ष के ड्रामा में कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में होता है। हम सब प्रभु से इस समय मिलते हैं। बाबा आकर हमको सत्य से परिचित कराते हैं। तुम बच्चे समझते हो, ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर, ऊंचते ऊंच बाप को ही प्रभु परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। परमात्मा
परमपिता कभी लौकिक बाप को नहीं कह सकते हैं। वो बाप कहलाता है लेकिन वो लौकिक है, उनको भगवान नहीं कह सकते हैं, उनको परम पिता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी भगवान को याद करते हैं। उनके पास ये ताकत नहीं है कि अगर शरीर का बच्चा बीमार हो जाए तो उसको ठीक कर दे। आखिरकार उसको भी यही बोलते कि भगवान को याद करो। तो फिर वो परम पिता तो नहीं हुए। परम पिता तो हमारे शिव पिता परमात्मा ही है। तो तुम बच्चे अब समझते हो, ऊंच ते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी भी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। अगर हमने परम पिता लिखा, बाबा कहते तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वो सभी का पिता है, एक ही है, वो ओनली वन। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। हमारे शिव बाबा भी शांति धाम में रहते हैं, हम सभी सोल्स भी शांति धाम में रहते हैं। यहाँ तो हम पाठ बजाने के लिए आए हुए हैं। हमारा घर तो ऊपर है, यहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। ये भी हो गई नई रचना। तो रचता बाप ने हमको समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे ऐसे करके पाठ बजाया, वो हमको समझाते हैं। आगे हम सब ये नहीं जानते थे कि हमने कोई 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं। जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है उनसे बाबा बात करते हैं। तो शुरू वाली जितनी भी सोल्स हैं ना, जो अंत तक चली हैं, वो सब 84 जन्म लेने वाली सोल्स हैं। तो बाबा उनसे बात करते हैं। सब 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। कोई 80 लेता है, कोई 84, 82 लेता है कोई, क्योंकि 83 जन्म लेकर आत्मा 84वें जन्म में आती है ना। तो सबके जन्म अलग अलग हैं, सब एक जैसा जन्म नहीं लेते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। ये समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बाबा की तो बात ही नहीं है। लोग कह देते हैं कि लाखों वर्ष है, तो 5000 वर्ष में ही क्या हाल हो गया। लाखों वर्ष तो अनइमेजिनेबल है, उसको फिर कैसे बोलेंगे। 5000 में तो रहने की जगह नहीं है। 5000 में तो तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई है। इससे ज्यादा तो सोच भी नहीं सकते, है ना। हम 10 साल पहले भी अगर देखें तो 10 साल जिंदगी कितनी डिफरेंट, 10-15 साल अगर हम पहले देखें तो जिंदगी कितनी डिफरेंट थी। और अभी 10-15 साल के बाद देखो तो कितना भ्रष्टाचार, अत्याचार। इतना तो नहीं था जितना पहले था। अब तो खुले आम भ्रष्टाचारी होती है। पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। क्यों? क्योंकि आत्माएं मरती नहीं है, और फिर ऊपर से भी सोल्स आती रहती हैं, तो वो भी ऐड होती रहती हैं। और नीचे वो लोग सोचते हैं हमने 1,00,000 को मार दिया, हमने 2,00,000 को मार दिया। वो 2,00,000 मरती थोड़ी हैं, वो फिर से जन्म लेती हैं। अब उनको ये तो पता नहीं चलता है ना। वो गलत विधि से रोकते हैं, बाबा राइटियस विधि से हम आत्माओं को पवित्र बनाकर ये वृद्धि को रोकते हैं। तो मीठे बाबा कह रहे हैं सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते, है ना। ये बाबा कहते हैं समझाना है 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बाबा कहते बात ही कोई नहीं है। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान का भी बड़ा विचित्र पाठ है इस ड्रामा में, अद्भुत पाठ है उनका। वो कितना कुछ करते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। कैसे हमको अडॉप्ट करते हैं, कैसे ब्राह्मण बनाते हैं, फिर कैसे हमको शिक्षित करते हैं, कैसे साधारण से देवता बनाते हैं। तो विचित्र पाठ है प्रभु जी का, अद्भुत पाठ है। तो हम सभी आत्माएं जो हैं, हम सब एक्टर्स हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे, ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो नहीं है।
उन पर तो एवं इल्जाम लग रखे हैं कि कैलाश पर्वत पर रहते हैं, पार्वती जी को कथा सुनाते हैं, एक ही को कथा सुनाते हैं, फिर आजकल की आत्माएं उनके बारे में गलत गलत गाने भी बनाती हैं, फिल्में भी बनाती हैं, और फिर भांग खाते हैं ऐसा बोलती हैं, गला काटती है ऐसे बोलती हैं। वो तो तपस्वी स्वरूप है। बाबा कहते तपस्वी जब तपस्या करते हैं तो तपस्वी आत्मा ऐसे करेगी क्या कि गला काटेगी या फिर भाग पिएगी, क्रोध करेगी? तप करके तो इंसान निकलता है तो अपने विकारों को खत्म करता है कि और विकार यूज करता है। लेकिन आत्माएं इस समय बहुत तमो प्रधान बन गई हैं, इसीलिए वो इस तरह की बातें जो हैं भगवान के बारे में बोलती रहती हैं। आजकल शिव और शंकर को मिला देते हैं ना, तो शिव जी भी तो बीच में बदनाम होते हैं। तो ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है, ब्रह्मा का और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे बाबा के। वो विचित्र पाठ नहीं बजाते क्योंकि दोनों ही 84 का चक्र लगाते, क्योंकि वही ब्रह्मा है वही विष्णु है, एक ही सोल है। तो फिर ये 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी बाबा कहते हैं शंकर का पाठ इस दुनिया में तो नहीं है। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश, पालना, ऐसा दिखाते हैं, लेकिन त्रिमूर्ति शिव ऊपर नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं ब्रह्मा जी को 3 मुख दे देते हैं, है ना। हाँ, वो बात ठीक है कि ब्रह्मा जी, शिव बाबा ब्रह्मा जी के थ्रू स्थापना का कार्य भी कराते हैं, फिर पालना के संस्कार भी धारण करवाते हैं। इधर समझ की स्थापना कराते हैं तो उधर बेसमझी का विनाश भी करवाते हैं, ऐसा कराते हैं ना। तो तीनों कार्य बाबा कराते हैं। तो त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, त्रिमूर्ति में दिखाते हैं विनाश। अब एक तरफ समझ की स्थापना, दूसरी तरफ बेसब्जी का विनाश। फिर पालना के संस्कार भी, यानी कि जो विष्णु के संस्कार होते हैं ना, जो विष्णुपुरी के संस्कार, या फिर जो भी बाबा समझ देते हैं, उन उस समझ को, दैवी गुण को यूज करने की समझ देते हैं, तो वो पालना हो जाती है। जो बाबा सिखाते हैं उसी प्रमाण दैवी गुणों के साथ और शक्तियों के साथ बाबा फिर पालना करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी त्रिमूर्ति में दिखाते हैं ना, स्थापना, विनाश, पालना। चित्रों पर समझाना होता है, चित्र जो दिखाते हो ना उस पर समझाना है। बाबा कहते हैं संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। चित्र जो बनाते हैं बाबा कहते हैं उस पर समझाना है। बाबा तो जो चित्र बनवाते हैं उसमें त्रिमूर्ति शिव भी दिखाते हैं, तो अच्छे से समझाना है कि त्रिमूर्ति शिव कैसे ब्रह्मा जी के थ्रू स्थापना का कार्य भी करवाते हैं, विनाश का कार्य यानी कि अपने ही आसुरीपन को खत्म करने की समझ देते हैं, और फिर पालना के संस्कार, सत्यता के, दिव्यता के संस्कार भी बाबा धारण कराते हैं। चित्रों पर समझाना होता है। बाबा कहते चित्र जो दिखाते हैं ना उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। बाबा कहते कि कोई प्रेरणा करता है, जैसे कोई कहते ना आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा मतलब विचार नहीं है, अंदर से आ नहीं रहा है कि मैं बाहर जाऊं। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं होता है, विचार उसका अर्थ होता है। एक अंदर से इंस्पिरेशन टाइप का आता है कि नहीं आज नहीं करना, छोड़ो आज नहीं जाएंगे। तो बाबा कहते हैं प्रेरणा का और कोई अर्थ नहीं है, इसको विचार कहते हैं। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम थोड़ी करते, इतना विशाल काम है स्थापना का, है ना। पालना का इतना विशाल कार्य है, फिर आसुरीपन का संहार करना कितना विशाल कार्य है, तो उसको प्रेरणा से थोड़ी करेंगे बाबा। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करते हैं, न प्रेरणा से हमको ज्ञान मिल सकता, नहीं मिलता है। बाप आते ही हैं इन कर्म इंद्रियों के द्वारा पाठ बजाने। हमारे शिव बाबा आते ही हैं इन कर्म इंद्रियों के द्वारा पाठ बजाने के लिए, ताकि हमको सिखाते हैं कि कैसे ऊपर से आते हैं, कैसे कर्म इंद्रियों से पाठ करके दिखाते हैं ना बाबा। तो बाप आते हैं इन कर्म इंद्रियों के द्वारा पाठ बजाने, करन करावनहार है ना बाबा, तो करवाते हैं ब्रह्मा जी के थ्रू।
कराएंगे तो बच्चों से ही ना बाबा। अब शिक्षित करते हैं, फिर हम शिक्षाओं को अमल में लाते हैं, तो बाबा जी हमसे भी करवाते हैं। शरीर बिगड़ तो कर नहीं सकते हैं। इन बातों को कोई भी जानते नहीं है। न ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि तो आदि कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, न आत्मा को जानते हैं, न परमात्मा बाप को जानते हैं। कोई में ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, बाप ही डायरेक्टर हैं, बाप ही हमको डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं, सुंदर क्रिएशन करते हैं बाबा। हम शूद्र से हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं, सतयुगी स्थापना कराते हैं बाबा। सब कुछ सुंदर सुंदर रचना रचते हैं, सुंदर क्रिएशन बाबा की है। फिर हमको बाबा डायरेक्टर भी हैं, वो हमको फिर डायरेक्शन देते हैं, फिर उन्हीं डायरेक्शन के प्रमाण हमको चलना है। बाबा हमको श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान घुसा हुआ है। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं, तो बाप समझ ही नहीं सकते। जब वो कह देंगे कि भगवान सब में है, भगवान कण कण में है, तो फिर बाप कैसे समझेंगे उनको? वो तो कहेंगे तुम्हारे में भी बाबा है, हमारे में भी भगवान है। ऐसे ही बोलते ना आजकल के लोग। भले फिर शराबे पीते हो, चाहे वो करते हो, क्योंकि आजकल थोड़ा तमो प्रधान हो गया है ना। इसीलिए देखो अमृत भी छकते हैं और पंडित भी बनते हैं, मौलवी भी बनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर पास्टर्स भी बनते हैं, लेकिन खाते नॉनवेज भी हैं और शादियां भी करते हैं। तो फिर समझ नहीं है ना आत्माओं को आजकल, तो सारे तमो प्रधान बन गए। इसलिए आजकल हिंदू में सर्वव्यापी कह देते हैं, वो शिवो हम भी कह देते हैं शिव हमारे में ही है, हम ही तो शिव हैं, ऐसा भी बोल देते हैं और करते उल्टे काम है। तो फिर बाबा कहते हैं वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं, तो बाप समझ कहाँ सकते हैं कि वो हमारा बाप है? कैसे समझेंगे कि वो हमारा बाप है? तुम समझते हो, मीठे बाबा कहते हैं तुम समझते हो ये बेहद का बाप की फैमिली है। ये बाबा जो परिवार रचते हैं ना, ये बेहद के बाप की फैमिली है। इसमें वर्ल्ड की, यूनिवर्स की सारी सोल्स को निमंत्रण है। जो भटकती हुई रूहें हैं उनको भी निमंत्रण है, वो भी आती हैं पढ़ने के लिए, बहुत मौजूद होती हैं बाबा की सभा में। कुछ तो आकारी शरीरों में कुछ तो अपने अपने स्थानों में होती हैं, लेकिन मन से वहां पहुंची होती है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं आकारी शरीर में भूत प्रेत आत्माएं भी आती हैं, क्योंकि बाबा सभी को निमंत्रण देते हैं, आओ पढ़ो, फिर से शिक्षित हो जाओ, अच्छे बनो। आप सबको निमंत्रण है। बाबा की यूनिवर्सिटी ही इसलिए है। फिर बाबा कहते हैं ये बेहद के बाप की, जो सभी आत्माओं का पिता है, उनकी ये फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से तो फैमिली की खुशबू नहीं आती है। अगर वो कण में है तो फिर फैमिली नहीं बनती है ना, फिर तो सारे बाप हो गए, खुशबू नहीं आती। बाबा कहते हैं फैमिली की खुशबू नहीं आती। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, जो भगवान है, जिनको आज कोई भी नहीं जानता, पर उनके नाम पर बहुत सारे अन्य लोगों को भगवान समझता है। तो बाबा उसको हटाते हैं और कहते हैं निराकार शिव बाबा भगवान है और वो कण में नहीं है। निराकारी आत्माओं का वो बाबा है। हम सभी आत्माएं भी निराकारी हैं, बस शरीर के भान में हमने अपने आप को शरीर समझ लिया है, लेकिन असल में तो सब निराकारी आत्माएं हैं और निराकार परमपिता परमात्मा की सब संतानें हैं। बाबा कहते हैं जब शरीर होता है आत्मा के पास, तभी आत्मा बोलती है कि बाबा, बिगर शरीर तो आत्मा बोल ही नहीं सकती है। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं
वो बाबा दुख हरता है, बाबा सुख करता है, ऐसा समझते हैं। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वो बाबा दुख हरता है और सुख करता है। सब सुख मिलता है सुख धाम में। दुख हरता सुख करता शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि दुखों का कारण क्या है, फिर उसका निवारण कराते हैं और फिर घनेरे सुख का वर्षा देते हैं। जो सोल दुख हरता सुख करता की श्रीमत पर चलकर दुख को, अपने दुखों को खत्म करती है, विधि पूर्वक निवारण करती है, उनको फिर घनेरे सुख मिलते हैं। हमारे दुखों का कारण हमारा देह अभिमान है और देह अभिमान की कमी कमजोरियां हैं। जब हम समझ लेते हैं और इस दुखों के कारण को खत्म करते हैं तो फिर बाबा हमको सुख धाम का वर्षा देते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा बिगर शरीर तो आत्मा बोल ही नहीं सकती है। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वो बाबा दुख हरता है, वो बाबा सुख करता है। सुख मिलता है कहाँ पर? सुख धाम में मिलता है आपको सुख। शांति मिलती है आपको शांति धाम में। जो शांति की तलाश में आत्माएं हैं, मेजॉरिटी, वो सारी की सारी शांति हमको शांति धाम में मिलती है। अभी शोर मचाते हैं लोग, आते हैं जाते हैं, गाड़ियों के हॉर्न मारते हैं, कितना शोर मचाते हैं, कितने ऊंचे ऊंचे गीत लगाते, कान फाड़ते हैं दूसरों के भी और अपने भी फड़वाते हैं। लेकिन वो कलयुगी सोल्स हैं, वो खूब शोर मचाएंगे, खूब शोर, एकदम कान बंद करने पड़ते हैं। बस वाले हॉर्न मारेंगे, बाइक वाले हॉर्न मारेंगे, और ये जो दूर दूर वैन्स में और ट्रकों में लेकर जाती, कितने ऊंचे ऊंचे गीत लगाते हैं। तो इनको मिलती है शांति लंबे अरसे तक। बहुत समय तक कलयुग में आराम से शांत रहती हैं आत्माएं, फिर नीचे आती हैं तो शोर मचाती हैं। तो कलयुग के लोगों को ना आवाज पसंद आती है, बहुत ज्यादा आवाज उनको पसंद आएगी। सत्युग के लोगों को नहीं पसंद आएगी। बाबा कहते हैं समझते हैं कि वो बाबा दुख हरता है सुख करता है। सुख मिलते हैं कहाँ पर? सुख धाम में मिलते हैं। भगवान सुंदर सा बगीचा बनाते हैं, स्वर्ग जन्नत जिसको कहते हैं, जिसको पारसपुरी कहते हैं। बाबा ऐसे सुख धाम का वर्षा देते हैं आत्मा को। शांति सबको मिलती है शांति धाम में। जिनको शांति की उनको सुख की चाहना नहीं होगी, उनको शांति की चाहना होगी, तो फिर उनको शांति धाम में शांति मिलती है। वहां जाकर वो लोग काफी लंबे अरसे तक शांत रहते हैं। यहाँ है ही दुख, यहाँ तो दुख ही दुख है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान हमको अभी मिलता है संगम पर। देह अभिमान हमारे दुखों का कारण है, विकार हमारे दुखों का कारण है। तो ये ज्ञान तुमको मिलता है कहाँ पर? संगम पर। पुराने और नए के बीच में आपको ज्ञान मिलता है। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना होता है, तब भगवान ड्रामा में प्रवेश करते हैं। हदें ऐसी हो जाती हैं, तब बाबा प्रवेश करते हैं। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना। पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग है। पहले स्थापना करते हैं, जब समझ की स्थापना होती है तभी तो बेसमझी का विनाश होता है ना। बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश बाबा कहते होना ही है। बाप आते हैं, आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना होता है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, क्योंकि बाबा पहले स्थापना करते फिर उसके बाद विनाश होता है। बाबा कहते हैं पहले पुरानी दुनिया का विनाश, ये कहना रॉन्ग है, इसलिए पहले कहना स्थापना।
जब समझ हमको मिलती है, जब हमको समझ मिलती है, तब हम बेसमझी का विनाश करते हैं। फिर बेसमझी को हम यूज नहीं करते हैं। तो विधि बता रहे हैं बाबा कि हमको कैसे बोलना चाहिए। समझ मिली, बेसमझी का विनाश, फिर पालना के संस्कार। तो बाबा कहते पहले पुरानी दुनिया का विनाश ये कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की सारी नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से बिल्कुल साधारण कपड़े पहनते हैं, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं। मूवीज वाले क्या करते हैं, इतने तामझाम जो पहनती हैं, ये पहले घर से तो अपने ऑर्डिनरी कपड़े पहनते हैं ना, फिर फिल्मों के किरदार के अनुसार इनके जो कपड़े होते हैं वो बदलते रहते हैं। फिर नाटक पूरा हुआ तो क्या करते हैं, फिल्म की ड्रेस, नाटक की ड्रेस उतार देते हैं और फिर वापस अपने घर जो है अपनी घर की ड्रेस पहनकर जाते हैं। हमारे घर की ड्रेस है अशरीरी, हमारे घर की ड्रेस है, हम अशरीरी होकर जाते हैं। और यहाँ बेहद के ड्रामा में हम ये शरीर रूपी ड्रेस लेते हैं, ये मेरी ड्रेस है। पापा कहते हैं दुनिया में भी जो नाटक होते हैं उसमें एक्टर्स आते हैं घर से साधारण कपड़े पहनकर, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं। फिर नाटक पूरा हुआ तो वो कपड़े उतार कर फिर घर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर नाटक पूरा हुआ तो वो कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं अपने पास शरीर नहीं होता है। यहाँ आकर शरीर रूपी कपड़ा हम पहनते हैं 5 तत्वों का। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम जो करते हैं रिकॉर्ड करते हैं, फिर अपने को वही वाला पार्ट मिलता है। फिर चाहे मुझे अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, कठपुतली की तरह हम उसको जरूर बजाते हैं। अभी हम सीख रहे हैं एक्ट करना। तो हर सोल को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बेहद का नाटक है, ये 5000 वर्ष चलता है। अभी ये बेहद की सारी दुनिया ये हो गई है पुरानी, फिर होगी नई दुनिया। वो बड़ी छोटी होगी, वहां पर एक पवित्रता का धर्म होगा। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकलकर फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है। तुम बच्चों को क्या करना है, ये जो पुरानी दुनिया है ना, इससे निकलकर फिर हमको हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है। क्योंकि वहां पर एक धर्म है, पवित्रता का धर्म। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। अभी जो है ये बेहद है, अनलिमिटेड लोग हो गए हैं। तो फिर बाबा कहते हैं जब बहुत सारे रिलीजन आ जाते हैं, बहुत सारे मनुष्य हो जाते हैं, तो फिर बेहद हो जाती है। वहां तो एक ही पवित्रता का धर्म है, जो पवित्र बनते हैं वही उसमें जाते हैं, इसलिए बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। 16,108 करोड़ बच्चों में भी सिर्फ 108 और 9 लाख प्रजा ये पहले युग में जाते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। 16,033 करोड़ तो त्रेता युग में बनते हैं, बढ़ जाता है। फिर 16,108 करोड़ से फिर द्वापर युग, और अभी कलयुग खत्म भी नहीं हुआ, 800 करोड़ हो। कितना वृद्धि होती है। वहां सुखधाम में 2500 वर्ष में 108 राजाई घराना और 9 लाख प्रजा, इससे शुरू होती है जिंदगी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2500 वर्ष, पूरे 2500 वर्ष में 16,108 33 करोड़ हो जाती है। यहाँ बाबा कहते अभी इस समय 800 करोड़ के ऊपर चली गई और राजाई घराना अब खत्म हो गया। तो अब क्या हो गया, बाबा कहते अब हो गए बेहद, बेहद के मनुष्य हो गए।
तो अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। बाबा कहते हैं वहां तो है ही एक धर्म, थोड़े मनुष्य होते हैं। एक धर्म की स्थापना के लिए बाबा को आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को, सीक्रेट को समझते हो कि ये चक्र फिरता कैसे है, कैसे हम विस्मृत होते हैं, कैसे फिर दुनिया विस्मृत होती है, कैसे फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर कैसे सारे सजाओं से मुक्त होते हैं, फिर कैसे वापस घर जाते हैं। ये सारा हमको अभी समझ मिलती है। तो एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है ना, उसका भी फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। अभी संगम युग में शिव पिता परमात्मा की मौजूदगी में हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, तो बाबा हमारी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो इसका स्थूल विधि से लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। और फिर शिव जयंती, शिव बाबा आते हैं तो शिव जयंती मनाते हैं। फिर हम बीती को बीती कर, लेट गो करके सब कुछ परमपिता परमात्मा के संग के रंग में रंगते हैं, तो पवित्र बनते हैं, होली बनते हैं। तो होली मनाते हैं लोग। हमारी जोत जग जाती है तो दिवाली मनाते हैं, है ना। हम सारी सोल शक्तियां धारण करते हैं, तो और फिर शक्तियां धारण करके अपने अंदर के असुर का संहार करते हैं सूक्ष्म याद से, योग के बल से। तो फिर दशहरा मनाते हैं। ऐसे करके ना नया दिन मनाते हैं, तो क्रिसमस मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो हम अभी इस समय प्रैक्टिकल में करते हैं ना, बाबा कहते हैं उसी का फिर भक्ति मार्ग में त्योहार बना देते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती सबसे पहले आती है साल की शुरुआत में, है ना। शिव जयंती होती है, फिर वो जब आए तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर हमको सच्ची गीता सुनाते हैं, सच्चाई बताते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। हम आत्माओं को योग भी सिखाते हैं और साथ साथ फिर हम आत्माओं को पढ़ाते भी हैं। बाबा समझ दे रहे हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सारे त्योहार मनाए जाते हैं। बाबा आकर हमको सच्ची गीता सुनाते हैं, तो उसका यादगार क्या हो जाता है? शिव जयंती। फिर शिव जयंती, फिर कृष्ण जयंती, कृष्ण बनते हैं ना, फिर कृष्ण जयंती, फिर रक्षाबंधन होता है और फिर सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। योग भी बाबा हमको सिखाते हैं, हमको आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं, फिर हमको योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। कैसे हमको बाबा से योग लगाना है, कैसे कनेक्ट होना है ऊंचे धाम से, वो हमको सिखाते हैं। फिर बाबा कहते हैं साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आए, बाबा कहते हैं साथ साथ बाबा हमको पढ़ाते भी है। पहले पहले बाप आए तो उसका त्योहार क्या मनाते हैं? शिव जयंती। फिर कहते हैं गीता जयंती, क्योंकि पहले आते हैं तो शिव जयंती, फिर बाबा मुरली सुनाते हैं तो गीता जयंती। सच्ची गीता तो यही है ना, आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, तो गीता जयंती हो गई, है ना। फिर तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो, बाबा कहते हैं। उसके बाद फिर सारे त्योहार आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। रक्षाबंधन आता है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी आती है,
फिर बाबा कहते हैं उसके बाद शुरू में तो होली आती है। सबसे पहले भगवान जी से मिलते हैं तो बाबा हमको होली बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। ऐसे करके फिर होली बनाते हैं, मतलब बीती को बीती करो, प्रतिज्ञा करो पवित्रता की, है ना। फिर रक्षाबंधन बनता है। फिर ऐसे करके बाबा कहते हैं आप नंबरवार करके सारे त्योहार लिखो। और फिर दिवाली जो है वो अंतिम है, आत्मा की ज्योत जग जाती है। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के लोग। जो बाबा के आदि सनातन देवी देवता धर्म के बच्चे होंगे ना, वही आत्माएं समझेंगी, दूसरी सोल्स नहीं समझ पाएंगी। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है। जो जिस धर्म में आता है ना उसको वही अच्छा लगता है, उसको दूसरा अच्छा नहीं लगता है। अब जैसे हमको बाबा का ज्ञान पसंद आता है, हमको दूसरा नहीं पसंद आता है, और ऐसे ही दूसरे लोगों को भी है। अब वो आते ही कोई क्रिश्चियनिटी में आएगा तो उसको क्रिश्चियन पसंद है, कोई मुस्लिम में आएगा तो उसको मुस्लिम पसंद है। क्या कर सकते हैं, खेल चलता है कि कोई भी धर्म नहीं है आत्मा का। आत्मा का तो पवित्रता धर्म है, लेकिन देह में आकर जब वो सृष्टि रूपी ड्रामा में जिस भी घर में प्रवेश करती है, उस घर में जो धर्म मानते वही वो बन जाती है, उसको वही पसंद आ जाता है। फिर पुनर्जन्म में आते रहते हैं, हम अलग अलग धर्मों में जाते रहते हैं, लेकिन फिर अंत में जब प्रभु जी आते हैं फिर सोल वापस अपने धर्म में जाती है। और हम फिर जैसे हम लोग सिखिज्म में है, चाहे हम हिंदुइज्म में है, चाहे किसी में भी, अब तो देखो हम लोग बाबा के बन गए ना, उधर छोड़ दिया ना। बस ऐसे ही क्रिश्चियंस भी हैं। अगर कोई दूसरे हिंदू धर्म में है वो क्रिश्चियन बन जाता है, क्योंकि वो आत्मा ऊपर से नीचे क्रिश्चियनिटी में ही आई है। अब वो क्या करेगी, है ना। तो क्लोज करते हैं ना अपना ड्रामा वो लोग। जैसे पार्ट जो है वो उसी रिलीजन में जाकर क्लोज करते हैं, जैसे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के रिलीजन में आकर अब हम अपना ड्रामा क्लोज कर रहे हैं। ऐसे ही वो भी करते हैं। इन बातों को अच्छे से समझना है। तो फिर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो हमको ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या करेगी आत्मा। आत्मा पुनः अपने वो द्वापर युग या कलयुग में जिस भी धर्म में आती है उसमें वापस लौटती है, अपना अकाउंट क्लोज करती है, फिर वापस घर जाती है। ये नेचुरल है, इसलिए हमको दुख नहीं करना चाहिए। अब हमको समझ में आ गया ना कि कैसे होता है। हर चीज को यथार्थ समझना है। तो इस समय ये धर्म परिवर्तन होते हैं, सबके बहुत सारे होते हैं। लोग लड़ मरते हैं इसके लिए, लेकिन नहीं। हर सोल अपने ओरिजिनल जिसमें भी वो द्वापर युग कलयुग में प्रवेश करती है, वो उसमें लौट के अपना सारा अकाउंट क्लियर करके फिर बॉडी को छोड़ती है। तो बाबा कहते हैं हर किसी को दूसरा अपना धर्म प्यारा है ना। तो दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, भले किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी, परंतु उसमें आ न सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़ी आ सकते हैं, नहीं आ सकते। अब जैसे पोप ने सुना है, पोप को जाकर दादियों ने समझाया ना, जनक दादी गई है और सुदेश बहन गई है, सिस्टर जयंती गई है पोप से, सबसे बड़े पास्टर जो पोप है ना चर्च का सबसे हेड, उनसे मिलने गई हैं। प्यार से सुनी है उन्होंने बातें, पर वो इस धर्म में थोड़ी आ जाते हैं। दूसरा धर्म प्यारा हो भी, परंतु उसमें आ न सके ना। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़ी आ सकते हैं। झाड़ में बिल्कुल क्लीन है, कौन कब आता है, प्रभु जी ने सारा समझाया है। जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। जो धर्म जिस भी समय में आते हैं वो उस समय में आएंगे। पहले बाप आते हैं और वही आकर राजयोग हमको सिखलाते हैं। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती, है ना। जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय ही आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती, क्योंकि गीता सुनकर क्या बन जाते हैं, नारायण बन जाते हैं। बाबा कहते हैं झाड़ बिल्कुल साफ है, सृष्टि रूपी पेड़ जो है वो बिल्कुल साफ है, उसमें कौन कब आता है एकदम स्पष्ट बताया हुआ है। जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर फिर राजयोग सिखलाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती।
है ना। बाबा आते हैं, सच्ची गीता सुनाते हैं, सच्ची गीता सुनकर नर से नारायण बनते। कितना सुंदर विधि से बता सकते हैं। वो तो हो जाता है सत्युग, वो भी लिखना पड़े नंबर वार। ये ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वो भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगदम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलिडे नहीं है ना। जगदम्बा की जयंती का छुट्टी नहीं, किसी को मालूम नहीं है ना। मनुष्य किसी की भी तारीख तिथि आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते हैं। वो तो कृष्ण जी को द्वापर में ले जाते हैं, जबकि कृष्ण जी तो बिल्कुल सतो प्रधान प्रिंस है। कहाँ से द्वापर में? द्वापर में तो विकार शुरू हो जाते हैं, वाम मार्ग में आत्माएं चली जाती हैं, कुछ भी कहानी बनाती हैं आत्माएं। तो बाबा कहते किसी को तिथि तारीख आदि बिल्कुल नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को भी नहीं जानते हैं। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो न सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई और बाकी आधा में इनका राज्य है। फिर बाबा कहते जास्ती वर्षों का कल्प तो हो कैसे सकता है? आधा आधा ठीक है, 2500 ईयर्स सुखधाम, 2500 ईयर्स दुखधाम, ये तो अच्छा समझ में आता है। लाखों वर्ष आउट ऑफ क्वेश्चन। बाबा कहते हैं बाकी आधा में उनका राज्य, फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता है? बाबा कहते हैं 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते हैं। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी तो 40,000 वर्ष और है। इतना घोर है इस समय तो घोर है। अगर हम ड्रामा को पूरा चारों तरफ देख ले तो रोती हुई कराहती हुई आत्माओं की चीखें सुनाई देंगी। बाबा कहते हैं इससे ज्यादा और बदतर क्या हो सकता है? काम विकार इतना एक्सट्रीम पहुंच गया है, बद से बदतर एक्ट हो रही है। पैसे के लिए लोग लूट रहे हैं, जान से खत्म, मना जान ही खत्म कर रहे हैं उसकी, मना कोई रिश्ते खत्म कर दे रहे हैं। बाप बेटे को मार दे रहा है और बेटा बाप को मार दे रहा है। माँ मार दे रही है बच्चे को क्योंकि उसका कहीं अफेयर हो गया है। माँ कहते, शास्त्र कहते हैं जो पुत्र है वो कपूत हो सकता है लेकिन माँ कभी कपूत नहीं। आज तो माँ भी कपूत बनती दिखाई दे रही है। अफेयर है इसलिए बच्चे को रास्ते से हटाओ। और क्या कहती है कि परेशान कर रहा था इसलिए हमने मार दिया। तो क्या दुनिया कैसी हो गई है? तो क्या होता है विकार, जैसे चंद्रमणि दादी भी उस दिन समझा रही थी ना, विकार इतना हावी हो जाएगा कि मनुष्य को लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। लगेगा, अब जो कर रहे हैं उनको लगता ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। इस कदर हावी हो गया। 40,000 और वर्ष आउट ऑफ क्वेश्चन, हो ही नहीं सकता है। खाने को अभी नहीं है। जिस तरह आपदाएं आ रही हैं, जिस तरह अनाज खत्म होने वाला, कौन खाएगा, कौन किसको खिलाएगा? तो सरकार तो हमें दावा करती है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कहाँ से बाबा कहते कर पाएगी? कुछ न कर पाएगी। और सच में कुछ नहीं कर पाती है। वो तो खुद ले रही है तो कहाँ से करेगी? नारायण जी का राज्य थोड़ी है, ये तो कलयुगी राजा है। न सिर पर ताज है, न तख्त है और न तिलक है। तो जबरदस्ती वाले राजा बने होते हैं। तो जब लड़ाई लगती है ना तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर ना, कि लड़ाई लगेगी तब आएंगे। लड़ाई लगते ही भगवान जी चले जाते हैं। वो लड़ाई जो है सबका हिसाब किताब है। बॉडी ली, विकार में गए, विकार से पैदा हुए, उसका हिसाब किताब है वो। इसलिए किसने किसको मारा, किसने किसको मारा, सब एक दूसरे के साथ हिसाब किताब सेटल करते हैं। तो जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं ना भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर ना। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। अब जैसे चिंगारी लग गई है, भगवान जी का पाठ बिल्कुल संपन्न होने वाला है ना। तो महाभारत लड़ाई तो लगती है संगम पर ही लगती है। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर ही आता हूँ, मैं कोई बार बार नहीं आता हूँ, है ना। कल्प 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 के संगम पर आता हूँ। सतयुग त्रेता युग कल्प हो गया, फिर द्वापर हो गया, फिर कलयुग के कल्प के अंत में आखिरी के 100 वर्षों में प्रभु जी
ड्रामा में प्रवेश करते हैं। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए। हमारे शिव बाबा आएंगे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा, है ना। जब नई दुनिया स्थापन होगी वो तो बिल्कुल प्योर हेवन, पैराडाइज, जन्नत, परिस्तान है वो। तो जब वो स्थापन होगा पुरानी दुनिया का नाम निशान नहीं होगा। जैसे पुरानी दुनिया है तो सत्य का कोई नाम निशान नहीं है, ऐसे जब वो स्थापन हो जाएगा तो पुरानी दुनिया का कोई नाम निशान। इतना बड़ा विस्तार सारा गायब हो जाएगा। हाँ, कितनी प्रकृति पावरफुल है, कितना सागर पावरफुल है। अभी तो सागर को बांट दिया है ना, ये सारा उथल खाएगा। अभी उथल खाएगा तो सारे सी साइड एरियाज को तो खा ही जाएगा पूरा का पूरा। बाकी सब जगह पर, जैसे भारत है तो यहाँ पर सिविल वॉर होगा, सिविल वॉर की तैयारियां हो गई है ना। अत्याचार भ्रष्टाचार करने वाले अत्याचार भ्रष्टाचार करेंगे, यवन उसको सहन करेंगे नहीं, मारपीट होगी, एक दूसरे को मार डालेंगे, है ना। अभी नई सत्ता तो आएगी नहीं, भले लोग सोचते होंगे कि नई सत्ताएं अब शुरू हो जाएंगी, लेकिन नहीं, अब समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं मना। इस कलयुग में अगर कोई सोचेगा ना कि कुछ सुधर जाएगा और कुछ अच्छा हो जाएगा, ये नहीं मुमकिन है। ये सब कलयुग में इसकी समाप्ति है। 1250 वर्ष की अवधि है ना सारे युगों की। हर युग 1250 वर्ष के बाद बदलता है। तो ये कलयुग कौन सा इकलौता है जो 40,000 चलेगा? ये भी 1250 वर्ष ही है। 90 वर्ष तो खत्म हो गए संगम युग के। अब मुश्किल से जो 10 वर्ष है उसी के अंदर तो सब कुछ हो जाना है। कृष्ण ने भी जन्म ले लेना है। इतना बड़ा जो विकराल विस्तार कर रखा है, इतने हम लोगों ने, सब लोगों ने अलग अलग सामान बना रखे हैं, घर बना रखे हैं, गाड़ियां बना रखी, सब के सब पता नहीं कहाँ दफन कर देगी प्रकृति, एकदम साफ कर देगी। लाशें, क्योंकि अंतिम संस्कार तो कोई करेगा ही नहीं। वैसे तो अंतिम संस्कार होता नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से जो भी करती हैं आत्माएं, हड्डियां चुनती हैं और इधर उधर करती हैं, वो क्या होगा? सारे शरीर कौन किसको जलाएगा? सब के सब दफन। कोई जल भी जाएंगे, जब प्लेन में जल जाते हैं, और ऐसे दफन हो जाएंगे। इंसान का मना, आत्मा जो है ना देह अभिमान में, उसको फिर रियलाइज कराता है। ये प्रकृति जो है, ये ड्रामा जो है ना, उसको रियलाइज कराता है कि सारा झूठ झूठ तुम करते आए हो। फिर सोल प्योर बनती है, फिर वापस घर जाती है। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होगा। इसके लिए ये महाभारत की लड़ाई होती है। बाबा कहते हैं ये कल्याणकारी है। इसमें सारी आत्माएं दुखों से मुक्त होती हैं। सब दुखी हैं, परेशान हैं, जी रही हैं, लेकिन दुखी परेशान है। तो सब इस दुख धाम से मुक्त हो जाएंगी, विकारों से मुक्त हो जाएंगी। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। शंकर तो किसी को प्रेरणा नहीं देता। खामखा कह देते हैं तीसरा नेत्र खुला और सब विनाश हो गया। अरे हमको तो सभी को शंकर बनना है। ब्रह्मा जी सबसे पहले शंकर बने, यानी कि उनका तीसरा नेत्र खुला तो वो स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बन गए। ऐसे ही हमको भी अपना अपना ब्रह्मा बनना है, अपने लिए स्थापना करनी है, अपना शंकर बनना है, स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनना है, अपने अपने पालना के संस्कारों को यहाँ पर धारण करने हैं, यानी कि अनादि आदि विशेषताओं का सहयोग सभी आत्माओं को देना है। इस विधि से हमको भी बनना है। तो ऐसे थोड़ी कि शंकर जी का नेत्र खुला तो शंकर जी ने सारा कुछ विनाश कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। बाबा कहते कुछ भी कहानी बना देती है ना आत्मा। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए ये लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अंडरस्टूड है, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए ना। भले कितना बना ले, ऊंचा बना ले, भले कितना सुरक्षा कर ले, है ना। तो बाबा कहते हैं मकान आदि जितने भी हैं ये तो अर्थक्वेक में सारे खलास हो जाएंगे, क्योंकि अब नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया थी जरूर,
मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया थी जरूर, दिल्ली परिस्तान थी, यमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। आज तो दिल्ली क्या हाल हो गया, 5000 वर्ष की जो ड्रामा जो है 5000 वर्ष का, वो सारा का सारा दिल्ली में चलता है। इसमें न जाने कितना द्वापर युग से खून बहा है। इसलिए यहाँ की आत्माएं जो है ना, वो जो फीलिंग्स होती है ना, उनकी फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं। डिफरेंट टाइप की आत्माएं हो जाती हैं यहाँ दिल्ली में आकर। बहुत ज्यादा खून बहा हुआ है यहाँ पर। हर बार ये राजधानी बनती है। सतयुग त्रेता युग वाली तो हिडन है। सतयुग त्रेता युग वाला जो हिस्सा है, मुख्य हिस्सा जो है, वो तो छुपा हुआ है। वहीं तो वो तो एडवांस पार्टी गई हुई है, वो तो फिर इमर्ज हो जाएगा। लेकिन बाकी सारा जो है इधर जो दिल्ली है, ये तो बहुत गंदी हो गई है। तो देखो, यमुना का कंठा हो चाहे कोई हो, सारी जगह गंदगी गंदगी, नाले ही नाले हैं। तो फिर ये सारा तो फिर खत्म होएगा ना, सब खत्म हो जाएगा। तो दिल्ली कभी परिस्तान थी, यमुना का कंठा था, सुंदर नीला नीला पानी था, खुशबूदार पानी था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे सबका स्वयंवर होता है। ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते रहते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती हैं तो बाबा को याद करो। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वो भी तो जरूर याद आएगा ना कि भगवान क्या बोलते हैं, कम से कम वही याद कर लो। टीचर भी याद रहेगा तो नॉलेज भी याद रहेगी। तो ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन, याद की यात्रा में है हम। तो वो भी जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में रहेगा। याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। ये भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वो हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक, और फिर ये है अलौकिक। प्रजापिता ब्रह्मा जी अलौकिक। इस समय हमारे 3 फादर्स हैं। एक बॉडी का फादर, एक शिव बाबा, वो तो परमानेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होते। अलौकिक हमको सिर्फ अभी संगम पर मिलते हैं, वो भी उनके थ्रू बाबा हमको वर्षा देते हैं। लौकिक बाप से बाबा कहते हैं इनको कोई याद नहीं करते हैं, अलौकिक को। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है कि इतना प्रॉपर्टी है, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा ना। बस बच्चे कैसे सोचते हैं ना, शरीर के बाप से ये मिल जाएगा, शरीर के बाप से, ये पता ही नहीं भाई अगला नंबर तुम्हारा भी है। कैसे प्रॉपर्टी के लिए करते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। कपड़े उसके हटा देंगे, उसकी चीजें हटा देंगे, पैसा नहीं हटाते। पैसा तो पूरा पूरा लेते हैं, जमीनें पूरी पूरी लेते हैं, बस कपड़े बर्तन उसके जो है वो हटा देंगे। है ना, इंसान कैसा हो जाता है ना, वो ये नहीं सोचता है ना कि हम भी तो मरेंगे ऐसे ही। तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है ना, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाई जन्म लौकिक बाप हमको मिलते ही रहते हैं। फिर जो सोल शरीर छोड़ती है वो जाकर कहीं और जन्म लेती, फिर उसको नया बाप मिलता है। ऐसे ये खेल चलता है। बाबा कहते हैं जन्म बाई जन्म लौकिक बाप तो हमको मिलते हैं, पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं ना। तो बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को तो क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़ी है। इनको अलौकिक कहा जाता है। इनसे मिलता नहीं है, लेकिन इनके थ्रू हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। इनके थ्रू ही हम प्रभु जी से मिलते हैं, इनके थ्रू ही हमको ज्ञान का वर्षा मिलता है, सब कुछ मिलता है ना भाई। भगवान ब्रह्मा जी के थ्रू ही तो मिलता है। अगर ब्रह्मा जी ऐसे ना होते तो फिर भगवान कैसे यूज करते किसको, क्योंकि हम लोग में से तो कोई वैसा है नहीं कि भगवान यूज करें। तो ब्रह्मा जी ही लायक थे ना, फरमान बरदार, एकदम मर्जीवा बनने वाली आत्मा है ना, और फिर हर कार्य जो है प्रैक्टिकल में करने वाली आत्मा। तो इन्हीं के थ्रू फिर बाबा हमको सब कुछ देते हैं। इनसे कुछ मिलता नहीं है बाकी। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, ये रथ भी निमित्त बना हुआ है, ये भी पढ़ते हैं। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर भी रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। अब रथ यूज कर रहे हैं भगवान, तो दादा लेखराज तो यूज नहीं करेंगे, वो तो लौकिक नाम है, वो तो विकारी नाम है, इसलिए बदल लेंगे तो जरूर है ना।
तो जब ब्रह्मा जी पूरा मरजीवा बन जाते हैं, दादा लेखराज की स्मृतियों से मर जाते हैं, तो फिर शिव बाबा इनका नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा जी रखते हैं। तो रथ का नाम तो रखना ही पड़ता है ना। ये बेहद का सन्यास है और वो बेहद का सन्यास करते हैं। मजाल है दोबारा पुरानी चीजों को, पुराने संबंधों को वो याद कर जाएं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं याद करते हैं। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर बाबा कहते भागंती भी हो जाती है। कई आत्माएं चल रही हैं, थोड़ा सा अलर्ट नहीं है, तो फिर माया की बन जाती हैं, तो बाकी का ठिकाना नहीं है। बाबा कहते चलते चलते फिर भागंती भी हो जाते हैं। ये रथ तो एकदम फिक्स है, ये न जाते कहीं पे, ये तो प्रभु जी के पूरे बनकर रहते हैं, इसलिए ये रथ जो है फिक्स हो जाते हैं। ड्रामानुसार इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। भगवान जी इनका रथ यूज कर रहे हैं, इसलिए ये भाग्यशाली रथ है। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे, हम सभी भाग्यशाली रथ नहीं कहलाएंगे। भगवान उनको यूज करते हैं ना। भाग्यशाली रथ एक ही माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठकर पढ़ती है, आत्मा पवित्र बन जाती है, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठकर पढ़ाते हैं। ये तो ब्रह्मा जी तो पूरा मरते हैं ना पुराने से, और उसका सबूत ये कि वो आते हैं तो उनकी जो युग, वैसे वो लोग बोलते हैं ये क्या लिख रहे हैं चिट्ठी में, आत्मा है आत्मा है, ये क्या लिख रहे हैं। दोनों हैरान परेशान, बहू और जो युगल थी। लेकिन जब वो आए हैं तो दोनों के मुख से बाबा निकला है। ये है परिवर्तन। ऐसे बाबा हमको भी बोलते हैं, सोल कॉन्शियस बनो कि दूसरे को महसूस हो कि आप सोल कॉन्शियस हो, आपको बोलना ना पड़े। तो ब्रह्मा जी ने ये करके दिखाया, तो फिर बाबा ने उनका नया नाम रखा ब्रह्मा। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठकर पढ़ती है, आत्मा जब पवित्र बन जाती है, आत्मा पवित्र बन जाती, इसलिए बलिहारी तो इस तन की है जो इसमें बैठकर बाबा पढ़ाते हैं। ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल जन्म है। ये जो अंतिम जन्म है, ये जो 84वां जन्म है, ये जो जन्म जब भगवान हमको मिलते हैं, ये तो बहुत ही वैल्यूएबल जन्म है, अनमोल जन्म है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुरानी शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट अ पेनी थी। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन जो है वर्थ नॉट अ पेनी थी। जब बाबा हमको मिलते हैं तो हमको समझ में आता है ना, तुच्छ जीवन, बेतुकी बातें कर रहे हैं, बेतुके कर्म कर रहे हैं, बेतुकी सोच रख रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है बाबा दिखाते हैं, तो हमारी जिंदगी तो वर्थ नॉट अ पेनी थी। अब पाउंड बन रही है, अब रिच बन रही है। जितना हम पढ़ेंगे उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे, जितना हम शिव बाबा की पढ़ाई पढ़ेंगे उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। बाप ने हमको समझाया है, याद की यात्रा मेन है। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। प्राचीन योग जो है हम बाबा से सीखते हैं और इसी से हम आत्माएं जो है पतित से पावन बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार, है ना। अब 2500 वर्ष की राजधानी में तो सब जाएंगे जो बाबा के बच्चे बनते हैं, लेकिन जो मर्तबे हैं वो तो फिर पढ़ाई पर आधारित है। कितना हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, कितना सर्वगुणों से संपन्न बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी का सबूत देते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, संपूर्ण अहिंसक बनते हैं, उससे तय होता है हमारा मर्तबा। पढ़ाई हमको ऐसा बनाती है। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो। भगवान जी का स्कूल बेहद का स्कूल है। इसमें वर्ल्ड की सारी सोल्स, यूनिवर्स में मौजूद सारी सोल्स इनवाइटेड है। भूत प्रेत आत्माएं भी एडमिशन ले सकती हैं भगवान से आकर पढ़ सकती हैं। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो। यहाँ पर कोई भी आ सकती है, वैश्या भी आ सकती है, जिसको लोग सोसाइटी में देखना पसंद नहीं करते हैं, कुब्जाएं भी आ सकती हैं, अहिल्याएं भी आ सकती हैं। कोई भी इस यूनिवर्सिटी, इस स्कूल में आ सकता है। ये बेहद का स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर किसको पढ़ाते हैं भगवान? आत्मा को पढ़ाते हैं। शरीर के माध्यम से वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसको नहीं देखते बाबा, क्योंकि बाबा जानते कि सभी पतित बने हैं। ये बेहद का स्कूल है।
ये बेहद की यूनिवर्सिटी है। तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच मर्तबा कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, हम भी आसुरी मत पर थे। अब हमको ईश्वर की मत मिलती है, अब ईश्वर की मत पर हमको चलना है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं। देख लेंगे ना, हम अगर हम रावण की मत पर चलते हैं तो हम नीचे गिरते रहते हैं, और जब हम बाबा की मत पर चलते हैं तो हम ऊपर उठते हैं। तो ईश्वर की मत हमको चढ़ती कला में लेकर जाती है, आसुरी मत हमको उतरती कला में लेकर जाती है। ईश्वरीय मत देने वाला सिर्फ एक है, आसुरी मत देने वाले तो ओहो अनेक है इस दुनिया में। माँ बाप भाई बहन टीचर गुरु कितनों की मत हमको मिलती है। चूंकि सब विस्मृत हैं, इसीलिए सब अपनी अपनी विधि से हमको उल्टी मत ही देते हैं। अब माँ बाप कहते हैं शादी बहुत जरूरी है, घर बसना चाहिए, कुल चलना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। आसुरी मत है ना, क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं है। तो भाई बहन बाप टीचर गुरु सब इस समय आसुरी मत पर चल रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से हम आत्मा को मत देते रहते हैं। अभी तुमको एक की मत मिलती है, अब सारी आसुरी मत हमको छोड़ देनी है। अब हमको एक शिव पिता परमात्मा की मत पर चलना है, जो 21 जन्म फिर काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जितना हम चलेंगे उतना श्रेष्ठ मर्तबा हम पाएंगे, कम चलेंगे कम मर्तबा। श्रीमत है ही किसकी? हमारे शिव पिता परमात्मा की। ऊंच ते ऊंच कौन है? भगवान ही है, जिन्होंने श्री कृष्ण को ऊंच ते ऊंच बनाया। फिर नीच ते नीच कौन बनाता है? रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते हैं, फिर रावण हमको सांवरा बनाता है। इस चीज को समझते हुए अब हमको ईश्वर की मत पर चलना है। अगर हम रावण की मत पर चलते हैं तो बाबा कहते हैं फिर से हम नीच बन जाएंगे, फिर से हम सांवरे बन जाएंगे। तो बाप गोरा बनाते हैं, फिर रावण हमको सांवरा बनाते हैं, है ना। रावण दे रूपी अभिमान जो है वो फिर से हमको पतित बना देता है। इसीलिए बहुत अटेंशन रखना है कि हम रावण की मत पर न चलें, हम परमपिता परमात्मा की मत पर चलें। बाप गोरा बनाते हैं, फिर रावण क्या करता है? रावण हमको सांवरा बना देता है, हमको पतित बना देता है। बाप हमको वर्षा देते हैं। बाबा वो तो है ही वाइसलेस, बाबा कहते हैं शिव बाबा वो तो कभी विकार में नहीं जाते हैं, वो तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। ये तो देवताओं की महिमा है। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। सतयुग में सोल भी पवित्र, सतयुग में शरीर भी पवित्र। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक थे। कौन विश्व का मालिक बनेगा? कौन विश्व का मालिक बनेगा? जो अभी संगम युग में संपूर्ण निर्विकारी बनकर दिखाएगा, वो विश्व का मालिक बनेगा। जो बेदाग बनेगा यहाँ पर। अब दाग कैसे लगते हैं बाबा रोज हमको बताते रहते हैं। अपने को देह समझते हैं, जब हम व्यर्थ सोचते हैं, जब हम नकारात्मक सोचते हैं, हम सारा रजिस्टर में हमारा दाग 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 लग जाता है। बाबा कहते हैं बाप भी संगम युग पर ही आते हैं और हमको समझाते हैं। देवताओं को सब जानते हैं कि देवता जो है ना वो संपूर्ण निर्विकारी थे, वो कभी भी विकार में नहीं जाते थे, इसीलिए वो संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। तो अभी संपूर्ण विश्व का मालिक बनना है तो अभी संपूर्ण निर्विकारी बनने का बाबा कहते सबूत दो। अभी नहीं है, फिर बन रहे हैं, है ना। अभी हम फिर से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है क्या? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ही तो सृष्टि रचेंगे ना, ब्रह्मा के द्वारा ही तो स्थापना करेंगे। ब्राह्मण कुल है ना, ब्रह्मा मुख वंशावली, भाई बहन हो गए। ब्रह्मा मुख वंशावली, जब एक प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं तो हमारा तो रिलेशन ही बदल जाता है ना। हमारा रिलेशन सिर्फ ब्रदर सिस्टर का होता है जब तक हम ब्राह्मण हैं। यहाँ राजा रानी की बात नहीं, यहाँ कोई राजा रानी नहीं बनकर बैठ जाना है। चाहे सेंटर चलाते हैं, चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे घरों में रहते हैं, हमें से कोई राजा रानी नहीं बनकर बैठेगा यहाँ पर। यहाँ पर तो पुरुषार्थ करना होता है। हम सभी आपस में ब्रदर सिस्टर वाले एटीट्यूड से रहते हैं। ये ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय ही चलता है, बस ज्यादा नहीं चलता है। राजाई न पांडवों की है न कौरवों की है। देखो सच में यादगार में भी दिखाते हैं ना, जो
महाभारत सीरियल बनाते हैं उसमें न कौरवों को कुछ मिलता है न पांडवों को कुछ मिलता है। वाकई ये दुनिया इस समय सारी कौरव बन गई है। सब धृतराष्ट्र है ना, अंधे हैं सब, अंधों की औलाद, सारे अंधे हो गए हैं, समझ से सब अंधे हो गए हैं, आंखें तो हैं। फिर गांधारी भी है, वो भी अंधी होती नहीं है लेकिन अंधे पति को देखकर अंधी बन जाती है, वो भी गलत को नजरअंदाज करती है। तो ये दुनिया का आजकल रीति चल रही है। बाबा हमको समझाते हैं यहीं पर धृतराष्ट्र है, यहीं पर दुशासन है, यहीं पर शकुनी है, सब मौजूद हैं। रावण भी है, कंस भी है, जरासंधी भी हैं, सब तरह के कैरेक्टर्स अभी मौजूद हैं। तो बाबा कहते राजा ही न पांडव की है, तो शिव बाबा के बच्चे पांडव हैं, इनका ये भी तो राजा ही नहीं है, यहाँ थोड़ी राजा है, राजा बन रहे हैं प्रीत बुद्धि बनकर, और ना यहाँ पर कौरव कोई राजा है। कौरव जो है उनका भी कोई राज्य नहीं। तो जितनी भी दुनिया है, सत्ताएं जो हैं, सारे कौन है? कौरव ही तो है। इस समय तो धर्म सत्ता भी खराब हो गई है, भक्ति की सत्ता भी खराब हो गई है, साइंस घमंडी तो अलग, दिमाग उनका खराब हो गया है। बाकी तो राज्य सत्ता कैसी है वो तो हम सभी जानते हैं। तो यहाँ कौरवों का भी कोई राज्य नहीं है, भले अपने को राजा समझते हैं लेकिन राज्य नहीं है उनका, और पांडवों का भी राज्य नहीं है। बाबा के जो बच्चे हैं इनका भी राज्य नहीं है। अभी राजाई घराने का पुरुषार्थ करके बाबा से मर्तबा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर राजा नहीं बनना है, यहाँ पर किसी पर हुक्म नहीं चलाना है हमको। बाबा बहुत बार बोलते हैं कि बाबा के बच्चे हुक्म चलाने लग जाते हैं, हुक्म नहीं चलाना है हमको किसी पर भी। हम सभी सेवाधारी हैं, हम सभी ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी और सेवाधारी बनकर पाठ बजाना है, श्रीमत पर चलना है। तो बाबा स्पष्ट करते इस समय कोई भी राजा नहीं है, किसी की भी राजाई नहीं है। ब्राह्मण कुल संगम पर होता है, तो ब्राह्मण कुल का बनकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्रेम से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार 21 जन्म श्रेष्ठ मर्तबे का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। हमको संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। 21 जन्म श्रेष्ठ मर्तबे का अगर हमको अधिकार प्राप्त करना है तो सारी आसुरी मतों को छोड़ना है और अब एक ईश्वरीय मत पर हमको चलना है। हमको संपूर्ण वॉइसलेस बनना है, हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है। कोई भी विकार हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। दुनिया की जितनी मतें हैं सारी आसुरी मतें हैं, उनको छोड़ देना है और एक ईश्वर की मत पर हमको चलना है। हमको संपूर्ण वॉइसलेस बनना है, निर्विकारी बनना है। इस पुराने शरीर में बैठकर बाबा की जो शिक्षाएं हमको मिलती हैं उनको धारण कर हमको देवता बनना है। ये है बहुत वैल्यूएबल जीवन हमारा, इसमें वर्थ पाउंड बनना है। इस पुराने शरीर में बैठ बाबा की शिक्षाओं को धारण करके हमको देवता बनना है। ये बड़ा ही वैल्यूएबल जीवन है संगम युग का, इसमें हमको वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बनना है। वरदान। सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार और उद्धार मूर्त है ना। हम सभी सोल्स आधार मूर्त हैं और हम सभी सोल्स उद्धार मूर्त हैं। हम नींव भी हैं और फिर सारे वृक्ष की पालना भी करते हैं। तो फाउंडेशन को भी स्ट्रांग बनाना है और फिर दूसरी सोल्स का उद्धार भी करना है, द्वापर युग और कलयुग की सोल्स का। वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई न कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की भी हलचल है, लोगों के मन टेंशन में आ गए। कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण भी हलचल है। तमो प्रधान वायुमंडल बनते जा रहा है ना, विकार की हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं।
तो इससे प्रकृति में तमो प्रधानता बढ़ रही है, तो उसकी भी हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। साधन जितने भी हैं थोड़े समय के लिए। तो ये जो अल्पकाल के साधन है, ये सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। आज बच्चे मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं। माँ बाप कितने शरीक, पहले तो मना नहीं करते हैं, फिर जो है जब मना करने का टाइम आता है मना करते हैं, तो फिर एकदम जिंदगी ही बिल्कुल एकदम दुर्गति में चली जाती है। इंटरनेट अगर जबरदस्ती करते हैं, बड़े बच्चे के साथ जबरदस्ती करते हैं, उसका नेट बंद करने की कोशिश करते हैं तो जान से मार देते हैं। गेम खेलने को मना कर रहे हैं तो जान से मार देते हैं बच्चे। शुरू में ही इनको कंट्रोल करना है, मोबाइल देना ही नहीं है इनके हाथों में कभी भी। अभी देखो मोबाइल में गेम्स खेलते हैं ये लोग, इतने वो है ना कि इतना लगाओ, पहली बार जीत जाती है आत्मा, पहली बार जीत जाती है। फिर दूसरी बार जब उसको लालच बढ़ जाता है, अरे 9,000 आया है, चलो 9,000 लगाते हैं, 18,000 आ जाएगा। बस उस चक्कर में जैसे ही वो बड़ा अमाउंट को लगाती है, उसका सारा अमाउंट खत्म। इस कदर बच्चे आजकल मोबाइल की चपेट में आए हुए हैं। फिर जब बहुत हार जाते हैं तो फिर सुसाइड कर लेते हैं। 14 लाख हार गए, पता नहीं कहाँ से उनके पास 14 लाख आता है, कहाँ यूज करते हैं, कैसे। बड़े घर के बच्चे होंगे ना, ज्यादा पैसा होएगा तो वो दाव लगाते रहते हैं गेम में, तो ये क्या सट्टेबाजी सीख जाते हैं ना, वो जुआ, हाँ गैम्बलिंग, ये सीख जाती हैं बच्चे आजकल। और ये हीरो हीरोइंस लोग, ये लोग गेम खेलना सिखाते हैं, क्रिकेट को धंधा बना दिया है, सब धंधे ही धंधे बना दिए हैं आजकल। गेम भी खेलते तो दाव लगाते हैं, ये टीम जीतेगी तो इतना पैसा, ऐसे ऐसे करते हैं। तो आज का ये जो अल्पकाल के साधन है ना, ये बहुत टेंशन पैदा कर रहे हैं घरों में, बहुत पेरेंट्स परेशान हैं। कई बच्चे तो एबनॉर्मल ही हो रहे हैं, जो लगातार यूज करते हैं ना, उनके एबनॉर्मल वाले बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, हिलने लग गए हैं, झटके खाने लग गए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसे भी हो गए बच्चे। बच्चों को दिखा देना चाहिए ऐसा वीडियोस, ये देखो भाई ज्यादा मोबाइल यूज करने से देखो ये हाल हो गया। बहुत सारे आते रहते हैं। तो ये जो अल्पकाल के साधन है, ये पहले माँ बाप दे देते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे जब इसके गुलाम बन जाते हैं तो फिर माँ बाप हटाने की कोशिश करते हैं। और जब हटाने की कोशिश करते हैं तो वो इतना आक्रोश में आ जाता है बच्चा, क्योंकि उसको गुस्सा आने लग जाता है ना, गुस्सा बहुत आता है। गेम्स भी तो वैसे ही है ना, उसको हराओ, उसको करो, वहां घुस जाओ, यहाँ घुस जाओ, वहां से लूटो, ये लूटो, ऐसे कमाओ, इतने लाख कमाओ, ये खेल है आजकल के। ये हमारे अंदर में आक्रोश पैदा करते हैं, इसलिए जब इनको मना किया जाता है तो फिर ये लोग हाथ उठाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे हाथ उठा रहे हैं। तो ये अल्पकाल के साधन, ये सभी को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं ये जो अल्पकाल के साधन है, ये है थोड़े समय के साधन, लेकिन इसके शिकार इतने होते जा रहे हैं, इसके बिना तो लोग ट्रैवल नहीं करते हैं। कानों में लगा हुआ है लगातार एकदम। तो साधन बाबा कहते हैं ये सर को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं, इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सहारा भी ढूंढ रहे हैं। अब जो थक जाते हैं इन चीजों से, वो फिर इससे मुक्ति चाहते हैं। अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। आप कहीं भी चले, अल्पकाल के आधार बनाए हैं आत्माओं ने। प्राप्तियों से, जो प्राप्तियां होती थी, अब वो उनसे तंग हो गए हैं। अब जैसे मोबाइल बहुत इजी करता बहुत कुछ, लेकिन आज कई पेरेंट्स तंग भी हैं। विधियों से थक गए हैं, ये इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, वहां जाओ, यहाँ जाओ, थक गए हैं विधियों से। अब वास्तविक सहारा ढूंढ रही हैं आत्माएं कि कहां से हमको वो सहारा मिले। तो बाबा कहते आप आधार मूर्त हो, आप उद्धार मूर्त आत्माएं, उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। सिर्फ भगवान है जो सहारा दे सकते हैं। आत्मा को जो चाहिए, जो वो ढूंढ रही है,
वो सिर्फ परमात्मा ही दे सकते हैं और कोई दे ही नहीं सकता। तो बाबा कहते आप आधार मूर्त हो, आप बाबा के बच्चे हो, आप उद्धार मूर्त आत्माएं हो। आप क्या करो, उनको श्रेष्ठ जो ये सहारा ढूंढ रहे हैं, वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं, उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की, एक्यूरेट वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। उनको यथार्थ, उनको वास्तविक, उनको अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। क्योंकि बाबा ही अविनाशी सहारा है, हमेशा सहारा देंगे और रियल है, झूठ नहीं है। और भगवान से अद्भुत अविनाशी प्राप्तियां होती, विनाशी नहीं। दुनिया के साधनों से विनाशी प्राप्ति होती है, भगवान जी से अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। जो सोल को चाहिए वो सब कुछ बाबा देते हैं। तो बाबा कहते हैं लोगों को अब ये जो अविनाशी सहारा है परमपिता परमात्मा, उनकी अनुभूति करो। ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनो, फरिश्ता स्थिति बनो, तब ना लोग आकर्षित होंगे। उनको सुख शांति का अनुभव कराओ, भगवान से मिली हुई शक्तियों का अनुभव कराओ, खुशी का अनुभव कराओ, संतुष्टता का अनुभव कराओ, तो वो भगवान की तरफ आए। तो बाबा कहते हैं आप आधार मूर्त हो, आप उद्धार मूर्त आत्माएं हो। तो उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की, यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारों की अनुभूति कराओ। तो सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले बाबा कहते हैं आप आधार मूर्त बनो, आप उद्धार मूर्त बनो। इस समय आत्माएं हलचल में है, चारों ओर हलचल है, मन में टेंशन की हलचल है, प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण चारों तरफ हलचल है। अल्पकाल के जो साधन है वो चिंता का विषय बन गए हैं, तो चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, थोड़े समय की प्राप्तियों से, थोड़े समय की विधियों से थक गई हैं आत्माएं, अब रियल सहारा ढूंढ रही हैं। तो बाबा कहते हैं यही समय है, आप आधार मूर्त हो, आप उद्धार मूर्त आत्माएं हो। आप उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की, यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की आप उनको अनुभूति कराओ। स्लोगन है, समय बड़ा अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय करके इसको सफल करो। समय एक बहुत अनमोल खजाना है, और वो भी संगम युग का समय तो बहुत ही अनमोल खजाना है। इसलिए भगवान कहते हैं इसको नष्ट नहीं करो, फौरन डिसाइड करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और तुरंत सफल करो। अब भगवान के रास्ते पर चलने के लिए सोचना नहीं है, तुरंत करो, एकदम तुरंत। तुरंत दान महापुण्य, जैसे ब्रह्मा जी ने करा। जो करना है तुरंत करो, कल तक के लिए मत बैठो। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करने की समझ मिल रही है, योग को ज्वाला रूप बनाने की समझ मिल रही है। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए बाबा कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस स्वमान की स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो, विघ्न सामने तक भी आएंगे ही नहीं। आकर जाने की तो बात ही छोड़ दो, बाबा कहते आएंगे ही नहीं सामने। जैसे सूर्य, सन, उसकी किरणें जब फैलती हैं तो चारों तरफ फैलती है ना, वैसे बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आप स्थित हो जाओ। आपके पास सारी पावर्स, आपके पास सारी विशेषताएं हो, है ना। तो ये किरणें जो है चारों ओर सबको फैलती हुई अनुभव करें, लोग सशक्त अनुभव करें, ऐसा अनुभव कराओ। इसके लिए बाबा कहते क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कैसे बनेंगे, सारी शक्तियों को यूज करके। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। विघ्न आएंगे, हम हलचल में नहीं आएंगे, हम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, अचल रहेंगे, अडोल रहेंगे, बाबा की यादों में रहेंगे, विघ्न खत्म। हलचल में आ गए फेल, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो तो फेल हो गए। तो इस स्वमान की स्मृति की सीट पर, कौन सा स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, इस स्वमान की स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो, विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे, बाबा कहते हैं।
तो क्या करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहते हुए सारी शक्तियों को यूज करना है, विस्तार को सार करना है, समेटना है, समाना है, सहन करना है, परखना है, डिसाइड करना है क्या करना है नहीं करना है, फिर कमी कमजोरियों का सामना करना है, कभी उनको यूज नहीं करना है, फिर ज्ञान गुण शांति खुशी संतुष्टता इसका सहयोग सभी को देना है। विघ्न आया, बिल्कुल प्रभाव मुक्त, दबाव मुक्त, लगाव मुक्त, विघ्न खत्म हो जाएगा, शक्तिशाली स्थिति में स्थित होगा। बाबा कहते हैं इस स्वमान की स्मृति की सीट पर स्थित होकर हर कार्य करो, विघ्न सामने आएगा ही नहीं। लेकिन उसके लिए बहुत सारे विघ्नों को पार करना है, अचल रहकर। रोज आते हैं हमारी जिंदगी में विघ्न, रोज आते हैं, रोज अचल होकर उसको पार करना है। रोज हमको विस्तार को सार करने का, समेटने का, सहन करने का, सामना करने का, सहयोग देने का, परखने का, फिर डिसाइड करने का एकदम रोज हमको मौका मिलता है। रोज शक्तियों को यूज करना है, परिवर्तन करने की शक्ति को यूज करना है, रोज हमको मिलता है। तो इसको रोज यूज करके इस पर मास्टरी हासिल कर लेनी है। एक बार विस्तार को सार किया, फिर किया, फिर किया, फिर किया, फिर किया, ऐसे कम से कम 100-200 बार किया, तब जाकर जो है ना हम मास्टर बनेंगे, मास्टरी हासिल कर ले। फिर कोई भी दुनिया की ताकत हमको फिर हिला नहीं सकती, हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम विस्तार को सार कर लेंगे। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा की मीठी शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं सबका धन्यवाद, पांचों तत्वों का, धरती आकाश जल वायु अग्नि, पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, सारे पेड़ वगैरह सबको जो भी प्रकृति से हमको उपलब्ध होता है सब चीजों का धन्यवाद, नदियों का धन्यवाद, सागर का धन्यवाद, सब चीजों का धन्यवाद करेंगे। और जो कुछ भी हमको मिलता है खाने पीने का सब चीजों का धन्यवाद करेंगे। और ड्रामा का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, क्योंकि विश्व कल्याणकारी बनेंगे। जब हम वर्ल्ड की एक एक आत्मा, चाहे वो कितना भी गलत काम कर रही हो, जब हम उसके लिए अच्छा सोचेंगे तब मिलेगा विश्व कल्याणकारी, तब लगेगा प्रभु से योग। एक के प्रति भी नकारात्मक अगर हम हो गए, योग नहीं लगेगा। उसका भला चाहना है, जो गंदे काम कर रही हैं आत्माएं, उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना करना, उनकी अग्नि को भस्म करना है, उनके आसुरीपन को भस्म करना है, उनके आसुरीपन को संहार करना है। तो आसुरीपन का संहार करना मतलब हम उसको मदद कर रहे हैं ना, शक्ति स्वरूप बनना। बाबा ने मुरली में चलाया था कि ये अंत का समय ना स्नेही बनने का समय नहीं है, यहाँ पर शक्ति स्वरूप बनना है, काली बनना है, यहाँ पर आसुरी शक्तियों पर एकदम कड़ी नजर रखनी है ताकि उसका जो विकारीपन है वो भस्म हो जाए, शक्ति स्वरूप बनना है। ये अब वो समय नहीं है प्यार से समझाने का, प्यार से नहीं समझेंगे आत्माएं, संहार करने वाला स्वरूप होना चाहिए। जैसे अभी कह रहे हैं, अब कहाँ तक सच है वो तो नहीं मालूम, लेकिन वो हम लोग तो जानते हैं कि हाँ, बाबा के घर में जो बाबा के बच्चे चले गए हैं, ये स्पेशली दादियां, ये अब अपना कर्तव्य जरूर करेंगे। ये आसुरीपन जो बढ़ता चला जा रहा है ना, इसको भस्म ये देवियां करेंगी, सब देवियां करेंगी, सब विकराल रूप धारण करेंगे। ये इनकी दृष्टि जो है वो उनके आसुरीपन को भस्म करेगी और फिर उनको एहसास भी दिलाएगी। पनिशमेंट जो होता है ना, देखो बाबा पनिश नहीं करते हैं, ड्रामा पनिश करता है, प्रकृति पनिश करती है। ये जो अष्ट रत्न है ये जो है ना सख्त हो जाते हैं, धर्मराज साक्षात्कार कराते हैं, ग्रहचारी ये अभी संगम युग में बैठती है, जहां जहां हम कहना नहीं मानते हैं वहां वहां राहु जी और शनि जी ये हमारे पर सवार हो जाते हैं, फिर हमको तंग करते हैं। तो ये सारे अभी सब भगवान के हेल्पर्स हैं,
ये भगवान जी नहीं करते हैं ना, तो ये लोग वफादार है एकदम। फिर ये भगवान जी के नहीं करते हैं, फिर भगवान जी की अवज्ञा की सजा ये लोग देते हैं। तो एक्सट्रीम जो अपवित्रता होगी ना, उस अपवित्रता को भस्म ये देवियां करेंगी। दुर्गा है, वैष्णव माँ है ना, प्रकाश मणि दादी है, ये सब अब भस्म करेंगे सारे आसुरी पद को। ये रूप धारण करेंगी ना वैसा, अपनी पावर से, अपनी अव्यक्त स्थिति से सब कुछ भस्म करेंगे। तो सभी आत्माओं को सोचना सभी के लिए अच्छा है हमको, है ना, विश्व कल्याणकारी तभी बनेंगे हम। सभी आत्मा है ना, है तो सतोगुणी आत्मा, इस समय बिगड़ गई है सारी की सारी। अविनाशी नहीं, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और ये जो सृष्टि की मेहमान नवाजी है उसका तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। हमारी तरफ से भी धन्यवाद, और उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी धन्यवाद जिनकी मेहमान नवाजी वो कर रही है लेकिन उनको मालूम नहीं है। वो सब सोच रहे हैं हम कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं। सृष्टि से सब कुछ ले रहे हैं, उनके मन में नहीं है, और हम सब मेहमान हैं, ये उनके दिमाग में नहीं है। इन सारी बातों को यथार्थ समझते हुए, सारा दिन प्रभु जी का होमवर्क करते हुए अपने मीठे बाबा को राजी करना, मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।